अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिज़नेस हब। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें हमारी तमाम क्रिप्टो के टोकन यहां पर सेल कर देने चाहिए। यानी कि अब तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि इज़ दिस द टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द क्रिप्टो मार्केट। सो गाइस, इस पे बहुत ज़्यादा अहम या आपको कुछ पॉइंट्स पे गौर करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर इसी सोच में मुब्तला रहेंगे तो यकीनन आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। सो गाइस, आपने वीडियो को थोड़े गौर से सुनना है। पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अहम है और काफ़ी लेंथी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आफ्टर द FTX CEO कि उन्होंने टोटल अभी तक जो कॉपरेशन का जो सिलसिला था उसे फेल करार दे दिया है कि अभी तक वो किसी भी किस्म का मार्केट में कॉपरेट करने को जो है कि उनको असबाब मार्केट में बनते दिखाई नहीं दे रहे। गाइस, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई भी कंपनी बैंकरप्ट होती है या किसी का कारोबार बैंकरप्ट होता है तो डूबती कश्ती को कोई भी यहाँ पर अपना हाथ नहीं देता बचाने के लिए, बिकॉज वो इसी नाम से कल को नई एक्सचेंज निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार कोई खौफ किसी ब्रांड का मार्केट में फैल जाए तो वो ब्रांड कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। कम अज़ कम मैंने अपनी ज़िंदगी में उस ब्रांड को दोबारा कामयाब होते नहीं देखा। यहाँ पर डेफिनेटली FTX आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल बना ले, मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट को उसका नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टे नहीं करना चाहता। जितने भी दोस्त इस वक्त FTX टोकन के अंदर पैसा लगाकर के फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने उसको फ्यूचर ट्रेड के ज़िम्रे से भी निकाल दिया, यानी कि मार्जिन पेयर ही ख़त्म कर दिए गए हैं। अब इसका भी BTC के प्राइस पे इफेक्ट आएगा। बहुत से एनालिसिस्ट का आपके लिए बार बार एक ही प्रोग्राम बना के मार्केट में पेश करना कि जी BTC का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो $13,000 का है, ये कहते हुए सबको परेशान करना, उसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ पर बात बताऊंगा दोस्तों कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनका ये मानना है कि पैसे वैसे भी लिक्विड हो रही हैं, इसके दरमियान एक्सचेंजेस के कई मामला स्टिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ कई ऐसे टोकन जिनके ऊपर अभी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये मेन चीज़ है दोस्तों हमारी वीडियो की, जिसकी वजह से खौफ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमने हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन के ऊपर बात की। जब भी बात की आपके साथ मीम कॉइन की कैटेगरी को अलहदा किया, ठीक है, और न्यू लिस्टिंग कॉइन को अलहदा किया और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन को 99% हमने तवज्जो दी। अब ये बात मार्केट में की क्यों जा रही है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट से दोस्तों बहुत से टोकन भी एग्जिट होंगे। ये है मेरा मेन पॉइंट आप सब दोस्तों को बताने का कि जिस तरह के आप में से कई दोस्त हैं जो नहीं जानते क्रिप्टो टोकन की तादाद का दोस्तों 21,500 पे पहुंच जाना, ये भी एक हैरानकुन बात है बिना तहकीकात के। कोई भी टोकन यहाँ पर दोस्तों अगर अपने साथ वाइट पेपर भी लेकर आया है तो साथ यहाँ पर उसके फ्रॉड के भी खदशात मौजूद हैं। यानी कि एनालिसिस्ट का बिहाइंड द स्क्रीन खामोश रहते हुए ये कहना है कि अभी कई टोकन भी बैंकरप्ट हो सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन का उसमें किसी का भी कोई नाम नहीं है, जैसे कि हम मोस्टली टॉप 100 को डिस्कस करते हैं। अब 21,500 में से अगर आप 100 टोकन निकाल दें जो स्ट्रॉन्ग हैं, उसके बाद क्या रह गया मार्केट में? 21,400 टोकन। तो दोस्तों ऐसे कई टोकन हैं जो मार्केट में $200 की वर्थ लेकर आते हैं, $2,000 की वर्थ लेकर आते हैं, लेकिन आज $100 पे आए हुए हैं। वो तो वैसे ही करप्ट हो चुके हैं मार्केट के अंदर इस वक्त। लेकिन हमें इसके साथ साथ क्या सोच मिल रही है कि इन्हीं की वजह से मार्केट डंप कर सकती है। जैसे कि FTX अपना तकरीबन 90% का जो इम्पैक्ट था वो मार्केट पे छोड़ चुकी है। 90% मार्केट इस वक्त FTX की वजह से कोलैप्स कर चुकी है। अब मैं आपको एक और का यहाँ पर इसका चार्ट दिखाना चाहता हूँ BTC का, जो खबरों की वजह से अप एंड डाउन हो रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि खबरों का इतना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है एक घंटे के अंदर। सो गाइस, आप देखें कि मार्केट वर्क कैसे कर रही है। BTC की वो 16,600 से लेके 16,800 तक जाती है। सिर्फ एक या दो बार उसने 17,000 को टच करने की कोशिश की है। यानी कि मार्केट का एतबार इस वक्त बिल्कुल ही चला गया है। उसकी रीज़न ये सारी चीज़ें देखते हुए मार्केट में यही बात की जा रही है कि हमें क्या टोकन से एग्जिट कर जाना चाहिए। सो गाइस, अब यहाँ पर मैं अपनी ओपिनियन आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखें,
अगर आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है। आप देखें कि आपके पास टॉप 100 टोकन मौजूद हैं। टॉप 100 में से अगर आपके पास टोकन मौजूद हैं तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनके प्राइस गिरेंगे तो उनकी इंशाल्लाह रिकवरी भी होगी। हाँ, ये चीज़ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है कि मान लें 270 का BNB 200 पे भी आ जाता है तो ये आपको परेशानी क्रिएट करेगा, और 200 पे जाके आपकी फीलिंग्स होंगी कि यार मैंने 270 पे बेच दिया होता, मैं दोबारा 200 पे लेने वाला बनता। यहाँ पर आप 200 पे जाकर ये सोच रहे हैं, और 200 पे अगर मार्केट नहीं जाती तो आप 270 पे सोचेंगे कि यार मैंने ही बेच दिया, ये तो 290 पे चला गया। ये दो सोच मार्केट में ट्रेडर को परेशान करके बैठी हुई है, और ये दोस्तों अभी 3 से 4 दिन तक और मार्केट में रहने वाला है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, जब नवंबर का महीना स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको अक्टूबर के लास्ट दिनों में बताया था कि नवंबर हाई वोलेटिलिटी का महीना रहेगा। अच्छा, हाई वोलेटिलिटी के हिसाब से पंप के चांसेस ज़्यादा थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो हाई वोलेटिलिटी किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर कई टोकन जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं, अगर वो होते हैं बैंकरप्ट, जिनका नाम तो कोई इतना बड़ा नहीं है, मतलब टॉप 100 में नहीं वो आते, तो उसका इम्पैक्ट इसीलिए मार्केट पे आने वाला है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मार्केट हमें 13,500 तक का लो दिखा सकती है। किसकी? BTC की मार्केट में इतनी जो कि स्ट्रेंथ जो है वो नहीं रही अभी फ़िलहाल मैं जो देख रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि US ने भी इस वक्त FTX को अंडर ऑब्जर्वेशन ले लिया है, उनका इसके ऊपर काम करना मुकम्मल तौर पे लेजिस्लेशन होते होते इनके ऊपर जब तंगियां पेश आएंगी तो उस तंगी का जो इम्पैक्ट होगा दूसरे एक्सचेंजेस पे भी आएगा, उनको भी सवाल जवाब देना पड़ेगा। तो सभी के टोकन यहाँ पर वैसे भी डाउन करेंगे, और खौफ का कारोबार जब तक मार्केट के अंदर अलर्ट रहेगा, मार्केट थोड़ी थोड़ी करके गिरती रहेगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर कोई अच्छी खबर मिलेगी। डेफिनेटली दोस्तों, उसकी रीज़न ये है कि मार्केट की अच्छी खबर के लिए सिर्फ और सिर्फ US इन्फ्लेशन ही काफ़ी है, ठीक है। US की बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, जिससे कोई भी इस वक्त ट्रेडर जो है वो समझ लें कि अनजान नहीं है। डॉलर की इंटरनेशनली, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनली डॉलर की सूरत-ए-हाल दिन ब दिन वीक होती चली जा रही है। इन चीज़ों के बाद डेफिनेटली गोल्ड और क्रिप्टो मार्केट इनका बूस्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये ऑटोमेटिकली जितने भी लॉस हुए होंगे, दुनिया इनकी परवाह किए बगैर दोबारा इस तरफ भागेगी, इस मार्केट की तरफ। और अभी आपके पोर्टफोलियो में जितने भी टोकन हैं, अगर तो आप उसका एक सिंपल हल मैं आपको बता देता हूँ। ज़ाहिर बात है, वीडियो का इख्तिताम करना है तो आपको इन चीज़ों को बताना भी होगा। अब आपके पास अगर बिलफर्ज BNB $300 की खरीद का पड़ा हुआ है, वो 200 पे चला जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे टोकन के लिए फ़िक्र की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई अजीबोगरीब सा टोकन, अब मैं उसका क्या नाम लूँ, कोई भी टोकन चलें, कोई जैम रख लेते हैं उसका नाम, कोई जैम टोकन आपने लिया था $700 का, वो आ गया है 400 पे, ठीक है, तो उसका तो खतरा होगा, क्योंकि उसे जानता ही कोई नहीं है उस टोकन को। जैसे कि चले मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि KP3R, ठीक है, कई दोस्तों ने $2000 का बाय करके रखा हुआ है, ठीक है, और मेरे मुताबिक वो इस वक्त $60 पे आ चुका है। कहाँ $2000, कहाँ $60, तो उसको तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। सो मैं नहीं समझता दोस्तों, मेरी ऐसी सोच नहीं है कि हमें मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए, इससे हमारे सरमाए को और नुकसान होगा। लेकिन दूसरी जानिब आप अपनी सोच में मुकम्मल आज़ाद हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, आपके एनालिसिस इतने मजबूत हैं कि भाई मैंने ये टोकन अगर आज 100 में बेच दिया तो ये कल 50 में मैं फिर बाय कर लूँगा, तो ये भी आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट को हर तरफ से ख़तरात लाहक भी हैं, लेकिन एक ऑप्शन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो है इन्फ्लेशन। उसके बाद जितने भी अफरात ज़र में इस वक्त इजाफा होता चला जाएगा, इसके इम्पैक्ट मार्केट पे आते चले जाएंगे। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको इस एतबार से कोई हेल्प दे सके कि मार्केट किधर, किस जगह का, कितनी देर का रुख इख्तियार कर सकती है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।